भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। द्वारका वासियों ने बड़ा धूमधाम से स्वागत किया। बोलो द्वारकाधीश की जय। द्वारकावासी गदगद हो गए और भगवान द्वारका में निवास करने लगे। इधर जिसकी चर्चा अपन कर रहे थे ना, दो बालक का जन्म हो गया। ज्योतिरागीगढ़ में था, विष्णुदात इसका नाम है। पर परता इक्षता इति परीक्षता, चारों तरफ उस गढ़ में निवास करने वाले, रक्षा करने वाले ठाकुर जी को बालक देख रहा है, इसलिए संसार के लोग इसको परीक्षित कहने लगे। कुंडली दिखाई, बड़ा वैभव है, पर किसी ब्राह्मण का अपमान करेगा इसलिए साप लगेगा, तक्षक डसेगा, पर अंतिम समय भगवान की कथा सुनकर के प्राणों को त्यागेगा, इसलिए अधोगति नहीं, मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद में सज्जनों विदुर जी यहां आए, धृतराष्ट्र गांधार जी को ले गए, इनकी मुक्ति हो गई। वर्णन करते हैं, तदोपरांत अर्जुन आए और भगवान के परधाम जाने की खबर पांडवों को सुनाई युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी ने तत्क्षण परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और स्वयं दुखित अवस्था में यहां से सत्ता को, राज्य को छोड़ करके स्वर्गारोहण कर गए और परीक्षित राजा बन गए। बोलो राधे 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 राधे। परीक्षित एक क्षत्र राज्य कर रहे और आज अपने राज्य में निरीक्षण परीक्षण करने के लिए निकले, तो बड़े बड़े देशों में गए। भागवतकार कहते हैं परीक्षित की जो शिक्षा है, व्यवस्था है, बड़ी सुंदर है। ततः परीक्षित दुजिबड्य शिक्षया महिमा भागवत ससास यथा हि सूत्यामभिजात को विदा समाधि सन् विप्रमहद गुणस्तथा। परीक्षित जी महाराज ऐसे प्रभावशाली महाराज, बड़े बड़े सुंदर विद्वानों का आश्रय ले लिया, ब्राह्मणों का, भजनानंदी भक्त और साधुओं का आश्रय ले लिया, उनकी शरण ग्रहण कर ली। ऐसे परीक्षित ने दिव्य अपने राज्य को चलाया पांडवों के समान। एक बार की घटना, परीक्षित जी भ्रमण करते हुए सज्जनों अन्य देशों में गए, भद्रास, केतुमाल, किमपुर, सब जगह गए, लौट करके भारत में आए। देखो ये पाकिस्तान, बंगला, भूटान ये भारत थे, ये तो नई बात। ईरान भी भारत का ही हिस्सा था, अफगानिस्तान ये भारत ही था, नेपाल और म्यांमार ये सारे के सारे ये भारत ही थे। तो भागवत के अनुसार देखें, अजनाब खंड सूर्य उदय से अस्त जहां तक होता है ये भारत ही था। इतने बड़े देश के टुकड़े क्यों हुए? धर्मनिरपेक्षता के कारण। बोलो राधे 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 राधे। ये शब्द बड़ा खतरनाक है, वो ये जाने कहां तक ले जाएगा। हम इतने उदारवादी बनते चले जाते हैं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उसका नाम पाकिस्तान हो गया। धर्म के आधार पर बंटवारा फिर हुआ, उसका नाम बांग्लादेश हो गया। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष फिर भी रहा। अब पवित्र गद्दी से मैं इसका अर्थ यदि करूं, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सीधा सीधा होता है जहां धर्म की आवश्यकता नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि जो मजहबी रह रहे हैं, हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार पूर्वक रहे, ऐसी व्याख्या नहीं। तो धर्म के ऊपर जब राजनीति आरूढ़ होती है तो देश पतन की ओर जाता है, और राजनीति के ऊपर धर्म नीति जब आरूढ़ होती है तब देश उत्थान की ओर जाता है। बोलो राधे राधे राधे। जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे राधे। परीक्षित जी लौट करके भारत वर्ष में आए, गंगा के किनारे। तो सज्जनों एक काला पुरुष बैल को मारा है, 3 पैर बागे टूट गए, गौ बागी दुर्दशा को निहार करके रो रही है। एक काला पुरुष कलयुग है, ये बैल ही धर्म है जिसके 3 पैर नष्ट हो गए, 1 पैर सत्य बचा है।
हम झूठ बोलते चले जाते हैं। तो ये धर्म को नष्ट करने का ही तो बोलो प्रयत्न है क्या नहीं, बताओ। अच्छा, आपने लोगों ने अदालतों में जाकर के देखा होगा कि मजिस्ट्रेट गीता पे हाथ रख के कहते हैं बोलो जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कैदी ऐसा ही बोलता है। जिस गीता पर हाथ रखवा करके सत्य बोलने की हम प्रतिज्ञा कटवाते हैं, वचन बढ़वाते हैं, भाई उस गीता को ही पढ़ाना विद्यालय में प्रारंभ करवा दिया जाए तो ये नौबत आएगी क्या? हम बोलो गीता को मानते हैं, गीता की बात को नहीं मानते, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हम नहीं कर सकते गीता जी को, तो इससे बड़ी दुर्दशा हम हिंदुस्तानियों की और क्या होगी? बोलो गीता पे हाथ रखवाएंगे तो गीता की नहीं मानेंगे, तो बोलो दोहरा चरित्र है कि नहीं है? इसलिए जब तक हमारे बच्चे गीता नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, बच्चों का चरित्र नहीं सुधरेगा। और जिस कुल का, जिस परिवार का, जिस गांव का, जिस क्षेत्र का, जिस देश का चरित्र ठीक नहीं है, उसका कोई चित्र नहीं है विश्व के नक्शे पर। उस देश का चित्र रहेगा विश्व के नक्शे पर सज्जनों, भाइयों, जिस देश का चरित्र बढ़िया होगा। इसलिए भारतवर्ष का चरित्र बढ़िया है। क्यों? बोले यहाँ के राजा राम हुए जिनका चरित्र उज्जवल धवल है। तो इसलिए भारत विश्व गुरु था, आगे भी विश्व गुरु बनेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परीक्षित जी ने तरकस से बाण निकाल के धनुष पे चढ़ाया और काले पुरुष कलयुग को मारने के लिए तैयार भय के कलयुग शरण में जाके गिर गया। महाराज मुझे शरण प्रदान कीजिएगा, मुझे स्थान निश्चित कर दो, उसी जगह मैं रहूंगा। तो परीक्षित जी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए 4 स्थान प्रदान करते हैं। कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां पर व्यभिचारिणी स्त्रियां रहती हैं काम के रूप में, वहां जाके निवास करो। वेश्यालय में जहां लोग जुआ खेलते हैं छल के रूप में, वहां निवास करो। और जहां पर लोग सुरापान करते हैं ऐसे मंदिरालय में जाकर के तुम वहां अभिमान के मद के रूप में वास करो। जहां पर लोग हिंसा करते हैं ऐसे बूचड़ खाने में जाके बैर के रूप में निवास करो। काले पुरुष कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो निंदनीय स्थान है, ये आपने कैसे स्थान बता दी? ने पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। मैं पुनः याचना करता हूं कि मेरे कहने से एक स्थान मुझे आप प्रदान कर दीजिए, सोना स्वर्ण। परीक्षित जी ने कह दिया। और देखो इसका निराकरण क्या है? जिस स्थान, जिस जगह ईमानदारी से सोना कमाया वहां तो भगवान का वास है, और बेईमानी से अनादिकाल चेष्टा से आपने साथ से छीन करके लिया, उसमें कलयुग का वास है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो याद रखो, हिस्सा लीजिए, मेहनत करके, सेवा करके, प्रसन्न करके, वो है आशीर्वाद। अरे सासू जी की, माता जी की निशानी तो होना चाहिए ना अपने पास, कुछ ना कुछ। सेवा की निशानी ली क्या नहीं ली? अरे आशीर्वाद की निशानी सबसे बढ़िया है। जिस माँ ने तुमको शरीर दे दिया, मानव बना दिया, और क्या निशानी चाहिए भैया? आज ये माता पिता ना होते तो तुम होते क्या? और तुम ना होते पत्नी होती, बच्चे होते। इसलिए जिस माता पिता की निशानी तुम स्वयं खड़े हो, अरे जिस माता पिता की निशानी तुमको पति मिल गया, और क्या चाहिए भाई? तुमको दिया ही क्या तुम्हारे माता पिता ने? लो ये हमारी देवी है। ये भारतवर्ष की नाड़ी ऐसा बोल सकती है क्या? अरे मुझे मेरा पति सुहाग मिला है, करवा चौथ का व्रत करती हूँ, और बिना भोजन के, बिना पानी के पूरे दिन रहती हो पति के लिए। ये पति कहाँ रहा? मैया के उदर में, सास के उदर में। तो बोलो इस पति से ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो सास है क्या नहीं? बोलो। तो प्रत्येक बहू सास को माता मानने लगे और सास बहू को बेटी का दर्जा देने लगे, तो मैं समझता हूं
75% नहीं, 99% घर के झगड़े खत्म। बोलो राधे राधे। राधे राधे।